हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारा नाम आता है और नेक्स्ट फील्ड में हमारे क्लास टीचर का नेम आता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी उन रिसोर्स को बचाना जो रिन्यू नहीं हो सकते। चलिए देखते हैं हमारी वर्कशीट क्या कहती है। हमारी वर्कशीट कहती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड रिजर्व्स एंड वंस दिस रिजर्व्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह होते हैं जिनके हमारे पास सीमित मात्रा में रिजर्व्स हैं और एक बार यह समाप्त हो गए तो इन्हें दोबारा बनने में कई हज़ार साल लगेंगे। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, मेटल्स एटसेट्रा। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। बच्चों, यहाँ पे हम बताया गया है ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, हमारे सभी मेटल्स, ये सभी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इन्हें बचाने में हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है, इनकी खपत कम करके, इन्हें रिसाइकल करके, दोबारा इस्तेमाल करके। एज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटरकनेक्टेड सो ईच वन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। चूँकि बच्चों सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसके इस्तेमाल में, तो हर एक व्यक्ति इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। Remember that we have to use resources wisely. ध्यान रखिए, हमें रिसोर्स का ढंग से इस्तेमाल करना है, judiciously, and find other options in their place so that our future generations can also use them. और इनके हमें और विकल्प भी ढूंढने हैं ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन्स इनका इस्तेमाल कर सकें। अब बच्चों, इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्टिविटी इन द फॉलोइंग टेबल राइट द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पर हमें कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दिए गए हैं, उनके हमें यूजेस लिखने हैं। चलिए देखते हैं इनके यूजेस। बच्चों, हमारा फर्स्ट रिसोर्स है पेट्रोल। उसका यूज हमें ऑलरेडी दिया गया है, वह है एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का यूज हम लिख सकते हैं एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा, यानी बिल्डिंग में बनाने के लिए मटेरियल, या फिर आपके बर्तन बनाने के लिए, या फिर आपके वाहन बनाने के लिए। नेक्स्ट है कोल। कोल को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर पावर जनरेशन एंड कुकिंग फूड, यानी बिजली बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो है इन द फॉलोइंग टेबल राइट द वेज टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इन रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो हमसे पूछा गया है। फर्स्ट, पेट्रोल के लिए दिया गया है टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट, यानी रेड लाइट आने पे व्हीकल का इंजन बंद कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं एलपीजी और एल्यूमिनियम के बारे में। एलपीजी के बारे में आप लिख सकते हैं बच्चों, स्विच ऑफ गैस व्हेन नॉट कुकिंग फूड, चेक इफ देयर इज एनी लीकेज एंड गेट इट रिपेयर्ड। बच्चों, आप सभी को पता होगा जब अगर गैस लीक होती है तो वह हमारे लिए खतरा तो है ही, क्योंकि उससे सिलेंडर फटने के चांसेस होते हैं, साथ ही वह हमारी गैस को जल्दी ख़त्म भी करती है, तो इसीलिए लीकेज को चेक करना चाहिए, जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कंजर्व करने के मेजर आप लिख सकते हैं, यूज अदर वाइडली अवेलेबल सोर्सेज लाइक कार्बन फाइबर टू रिप्लेस यूज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के इस्तेमाल को कम करने के लिए वह सारी चीज़ें इस्तेमाल करें जो या तो हमारे पास बहुतायत में अवेलेबल हैं या फिर इंसान उसे खुद बना सकता है, जैसे कार्बन फाइबर। चलिए आगे चलते हैं। इसका अच्छा हम बताया गया, वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट 4R फॉर्मूला टू कंजर्व रिसोर्सेज। Accordingly, one can reuse, reduce, replace and recycle the use of resources to conserve them. Now in the following table, write the name of the way to conserve the resource out of the following 3 ways. यहाँ बच्चा मेथड बताया गया है और उसके बाद हमें नेम दिए गए हैं। इस मेथड को पढ़ के हमें बताना है कि ये कौन सा मेथड यूज किया गया है। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स। फर्स्ट है यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हुआ है? यहाँ पे मेथड हुआ रिप्लेस। हमने प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया कपड़ों के बैग से। सेकेंड है यूज ऑफ ओल्ड आयरन फॉर मेकिंग समथिंग न्यू बाय मेल्टिंग। यहाँ पे बच्चों हमने यूज किया रिसाइकलिंग का। इसमें हमने उसी चीज को छोटे छोटे कणों में तोड़ा
और उसे फिर से जोड़ दिया नई चीज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट है यूज ड्राइड लीव्स इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तनों की जगह पे पत्तों के दोने यूज़ करना, इसे है बच्चों रिप्लेस। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें आंसर लिखने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन एंड राइट व्हाट वुड हैपन एंड हाउ विल यू मैनेज इफ यू नो सडनली दैट ऑल ऑफ द पेट्रोलियम ऑन अर्थ विल एग्जॉस्ट नेक्स्ट वीक। तो बच्चों इसके लिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, एवरीवन विल स्टार्ट होर्डिंग द अवेलेबल सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड देयर विल बी केओस ऑल ओवर, यानी बचे हुए पेट्रोल की सब जमाखोरी करने लग जाएंगे और हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। सेकेंड पार्ट के हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लिख सकते हैं आई विल ट्राई टू गेट माई व्हीकल्स विच यूज अल्टरनेट सोर्स एज फ्यूल सर्विस्ड एंड रेडी टू यूज, यानी मैं अपने उन व्हीकल्स को रेडी करूंगा जो पेट्रोल ना यूज करके बाकी सोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे हमारी साइकिल या फिर बिजली से चलने वाले व्हीकल। सेकेंड, आई विल ट्राई टू एनकरेज अदर्स टू गेट द रिमेनिंग पेट्रोल सप्लाई बाय फॉर्मिंग क्यूज एंड नॉट फाइट फॉर इट, मैं बाकी सबको बचे हुए पेट्रोल को लेने के लिए लाइनें बनाकर जाने के लिए कहूँगा, क्योंकि अगर सभी अफरा तफरी मचाने लग जाएंगे तो वह किसी को भी मिलना मुश्किल हो जाएगा और उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ मेटल इन योर हाउस, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द मेटल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ। फर्स्ट पार्ट के लिए बच्चों हम लिखेंगे थिंग्स मेड ऑफ मेटल इन माई हाउस आर यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, अलमीरा, टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल आइटम्स, यानी बर्तन, हमारे वाहन। यहाँ पे बच्चों मैंने 4 वाहनों के नाम लिखे हैं, इनमें से आपके घर में जो भी है उसका नाम लिख सकते हैं। अलमीरा, मेरे घर पे एक टेबल भी है लोहे की, और हमारे घर पे जितने बिजली के सामान है उनके अंदर जो पुर्जे होते हैं वह मेटल से बने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लिखा है इसलिए मैंने। अब सेकंड पार्ट के लिए, यानी अगर हमारे अर्थ से सारे मेटल्स रिमूव कर दिए जाएं तो उसका आंसर आप लिखेंगे इफ ऑल द मेटल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अर्थ देन ह्यूमंस विल हैव टू फाइंड ऑल्टरनेट सोर्सेज फॉर मेटल्स विच कैन टेक आवर सिविलाइजेशन मैनी ईयर्स बैक। अगर पृथ्वी से सारे मेटल्स हट गए तो इंसानों को मेटल्स की जगह और चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, वह हमारी सभ्यता को काफ़ी साल पीछे लेके जा सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल्दो वी हैव रिन्यूएबल रिसोर्सेज yet we need to conserve the non-renewable resources. Why? Think and write. Although बच्चों हमारे पास renewable resources हैं, परंतु फिर भी हमें non-renewable resources को बचाना चाहिए, क्यों? उसके बारे में सोचिए और लिखिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं We need to conserve non-renewable resources because these are limited in nature and are used in some of the most important places like metals as conductors in electronic equipments, fossil fuels as source of power for vehicles, etc. And once finished, we will not be able to use all of these things. अगर fossil fuels खत्म हो गए, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए मेटल्स खत्म हो गए, तो इन चीज़ों का हम कभी यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों हमें इनको अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा कर रखना है। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।